हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव नाड़ी में इन दिनों खुशी का माहौल कुछ ऐसा है जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। वजह है गांव का एक बेटा जो याददाश्त खोने के बाद 45 साल बाद वापस घर लौटा है। ये कहानी फिल्मी लग सकती है लेकिन ये पूरी तरह हकीकत है। दरअसल 62 वर्षीय रिखीराम जो सिर्फ 16 साल की उम्र में लापता हो गए थे, दशकों बाद अपनी खोई हुई याददाश्त लौट आने के बाद आखिरकार अपने परिवार तक पहुंच ही गए। परिवार ने उन्हें सालों पहले खो दिया था। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन भाई बहनों ने जब उन्हें सामने देखा तो खुशी से फूट पड़े। गांव के लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। तो वहीं ये कहानी शुरू होती है साल 1980 से, जब रिखीराम रोजगार की तलाश में हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे थे। वहां उन्हें एक होटल में काम मिल गया, लेकिन एक दिन बाद होटल के एक कर्मचारी के साथ अंबाला जाते हुए उनका गंभीर सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि रिखीराम को सिर में गंभीर चोट आई और उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी। उन्हें अपना नाम, अपना गांव, अपना परिवार कुछ भी याद नहीं रहा। उस समय न मोबाइल थे, न इंटरनेट और न ही कोई खास संचार सुविधा। ऐसे में उनका अपने परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया। तो वहीं हादसे के बाद उनके साथी ने ही उन्हें नया नाम दे दिया, रवि चौधरी। इसी पहचान के साथ उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू कर दी। पहले वे मुंबई के दादर में पहुंचे और फिर वहां से नांदेड़ आ गए, जहां एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। साल 1994 में उनकी शादी संतोषी से हुई और उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटे उनके पिता बने। उनके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उनकी वास्तविक पहचान और अतीत की यादें कहीं मन के किसी अंधेरे कोने में दबी थी, जिन्हें वे खुद भी नहीं जानते थे। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। जिस तरह एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी थी, उसी तरह दूसरे हादसे ने 45 साल पुरानी यादों की परतें धीरे धीरे खोलनी शुरू की। कुछ महीनों पहले काम पर जाते समय उनका फिर एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद उन्हें सपने आने लगे, एक गांव, आम के पेड़, सतौन क्षेत्र, झूले, पहाड़, रास्ते। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई कल्पनाएं नहीं, बल्कि उनकी अपनी भूली हुई जिंदगी की झलकें हैं। पहले उन्होंने इन सपनों को अनदेखा किया, लेकिन जब ये लगातार आने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को सब बताया। तो वही यादों के इन टुकड़ों को जोड़कर अपनी असली पहचान ढूंढना आसान नहीं था। रिखीराम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने नांदेड़ कॉलेज के एक छात्र से मदद मांगी। छात्र ने गूगल पर नाड़ी गांव और सतौन क्षेत्र सर्च करना शुरू कर दिया। कई खोजों के बाद उन्हें सतौन क्षेत्र के एक कैफे का नंबर मिला। वहां से उन्हें गांव के रुद्रप्रकाश का संपर्क मिला। रिखीराम ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, लेकिन रुद्रप्रकाश ने शुरुआती में इसे धोखाधड़ी समझकर महत्व नहीं दिया। लेकिन रिखीराम का लगातार फोन करना, भाई बहनों के बारे में पूछना और एक एक छोटी याद शेयर करना धीरे धीरे रुद्रप्रकाश के मन में भरोसा जगाने लगा। उन्होंने ये बात गांव में बताई और फिर रिखीराम का संपर्क उनके जीजा M.K. चौबे से कराया गया। तो वहीं बातचीत के दौरान कई बातें ऐसी निकली जो सिर्फ असली रिखीराम ही बता सकते थे। तभी सबसे पहले यकीन हुआ कि ये व्यक्ति सच में वही खोया हुआ लड़का है जो 45 साल बाद पहले घर छोड़कर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। अंततः 15 नवंबर को रिखीराम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने गांव नाड़ी लौटे। जैसे ही वे गांव पहुंचे, मानो पूरी बस्ती उमड़ पड़ी। भाई दुर्गाराम, चंद्रमोहन, चंद्रमणि और बहनें सुमित्रा देवी, कौशल्या देवी, कला देवी ने भावुक होकर उन्हें गले लगा लिया। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। 45 साल बाद घर लौटना सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक रिश्तों का पुनर्जन्म था, एक उम्मीद का चमत्कार। तो वहीं छोटे भाई दुर्गाराम ने कहा कि हमें तो भरोसा ही नहीं था कि हमारा भाई आज भी जिंदा है। इतने साल तक कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब उसे अपने सामने देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने उसे हमें वापस लौटा दिया है। तो वहीं रिखीराम खुद भी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा उस आम के पेड़ की याद आती थी जिसके नीचे वे बचपन में खेला करते थे। वे पेड़ आज भी है और वही पेड़ शायद उनकी यादों को घर तक खींच लाया है। तो आज रिखीराम 2 परिवारों के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक वो जो उन्होंने अपने बचपन में खो दिया था और दूसरा वो जिसे उन्होंने अपनी नई जिंदगी में बनाया। दोनों ही परिवार उन्हें पाकर खुश है। गांव में लोग इस घटना को किसी फिल्म की कहानी कहते हैं, लेकिन गांव वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए दी एज।